अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदिल वरा शम्सिद दुहा बद्रिद दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा मंबाइल जूद वल अता आलिमिल अर्द वस्समा सय्यदिना व सनदिना व शफीइना व मुर्शिदिना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अहलिहि व इत्रतिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि व सुलहाए मिल्लतिहि अजमाइन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। हज़रत चले मेराज को बलगल उलाबे कमाल ही अंधेर से चानन हुआ कशफत दुजा बे जमाल ही और साफ उनके सब बले हसनत जमीयो खिसाल ही खुद खुदा ने यूं कहा सल्लू अलैहि व आलिहि। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चारे यारम ताबे औलाद अली मजहब हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेर साया हर वली। हम दो सलात के बाद आली मर्तबत इज्जतों के लायक सूफिया किराम हजराते सामईन गिरामी कदर, मैं और आप सब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनने सुनाने के लिए यहाँ हाजिर हैं। यकीनन आप काफ़ी देर से यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। अब मैं बहुत थोड़े वक़्त में थोड़ी बातें आपकी खिदमत में करके अपनी गुफ्तगू को समेटते हैं, फिर दुआ करते हैं। और हाफिज़ नवीद साहब का अपने वक़्त में से मैं वक़्त बचाते हुए बचा के रखूँगा, फिर इनसे नात सुन के दुआ कर लेंगे। साल भर में ये एक ही तो महफिल है जहाँ मैं बैठकर इतने नात खानों को सुनता हूँ। ये आप सबको पता है कि पूरा मुल्क फिरता हूँ और बाहर के मुल्कों में भी जाऊँ तो मैं उस वक़्त जाता हूँ जलसे में जब मैंने तकरीर करनी होती है। लेकिन दो जगह हैं, एक तो 13 नवंबर की रात मैं इतने नात खानों को सुनता हूँ बैठकर दरगाह शरीफ पर, और या फिर उसके बाद इस जगह पे बैठकर इतनी देर में बैठकर सुनता हूँ, क्योंकि ये भी मेरा घर है। मुझसे कबल जिसने पढ़ा मुझसे अफजल थे, मुझसे आला थे। आप जितने अहबाब सुन रहे हैं आप भी सब मुझसे अफजल हैं, मुझसे आला हैं। मैं आप सबसे अदना नाचीज़ हज़रत कलंदर किबरिया रहमतुर रहमान के दर दौलत का अदना जाड़ू कश होने की हैसियत से आपकी खिदमत के लिए यहाँ हाजिर होता हूँ। और जिस मोहब्बत, जिस अकीदत, जिस कैफ के साथ आप तशरीफ़ लाए हैं, आप सबसे बढ़कर उस मोहब्बत, उस अकीदत से मैं शहर शहर, करिया करिया, नगर नगर जाकर ज़िक्र रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। और हज़रत कलंदर किबरिया रहमतुर रहमान के पैगाम को आपकी समातों की नज़र करने के लिए मैं हाजिर हूँ। दर बदर खाना बखाना तेरी शोहरत के लिए
हम जहां भर में तेरी तस्वीर बने फिरते हैं। अब बड़े तहम्मुल से बात सुने, मैंने आपको कुछ नहीं, ये शौकत भाई ने जहां छोड़ा और इतना लुत्फ आ रहा था इनके पढ़ने का। और ये हमारे मोहसिन हैं, हमारे जो है वो मोहब्बत वाले हैं, मुखलस हैं, और इनकी मोहब्बतें, और मैं इनको अल्हम्दुलिल्लाह ताला बुध का ही याद कर रहा हूँ। और एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 1000 से भी शायद काउंटिंग इससे बढ़ चुकी हो कि जितना मैं इनको याद कर चुका हूँ। और याद सूफ़ी साहब, सूफ़ी अब्दुल लतीफ़ साहब के साथ, हाफिज़ साहब के साथ। और अब हज़रात गिरामी कदर भाई खालिद साहब, भाई मोहम्मद सदीक साहब, जिसने इस लंगर पाक में जिस तरीके से, हमारे भाई रशीद साहब बैठे हैं, भाई साहब बैठे हैं, और वो उमर भाई बैठा है, जितने भी अहबाब हैं सबको अल्लाह तबारक व तआला, अब चूँकि तमहीद नहीं है, वो एक आशिक से किसी ने कहा कि तू हमेशा अपने महबूब का जिक्र करता है। अब वक़्त की नज़ाकत कहती है कि महबूब का जिक्र ऐसे पैराए में छेड़ा जाए। कहा तो अपने आशिक से कहा तो अपने महबूब का जिक्र करता है, तेरा महबूब है कैसा। और वो तारीफ उस महबूब की हमारे पीरान अज़ाम ने हमें ऐसी सिखाई कि हम ख़त्म शरीफ पढ़ें, हम फजर में बैठें, हम इशा में बैठे, वो जरूर जिक्र करके बैठते हैं। आशिक से कहा तू हमेशा अपने महबूब का जिक्र करता है, तो कहता है, उसने कहा तेरा महबूब है कैसा, तेरे महबूब का मुकाम क्या है, तेरे महबूब की शान क्या है। वो कहता है साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम, तेरे महबूब की जो शान है वो क्या है। कहता है दाफिल बलाए वल वबाए वल कहते वल मर्द वल अलम, तेरे महबूब के इस्म का मुकाम क्या। कहता है इस्मुहु मकतूबुन मरफून मशफून मनकूशुन फिल लौह वल कलम, तेरे महबूब की सरदारी कितनी है, कहां कहां सरदारी है। कहता है सैयदुल अरब वल अजम जिस्मुहु मुकद्दसुम मुअत्तरुन मुताहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम, महबूब के खद्दो खाल कैसे हैं। शम्सिद्दुहा बद्रिद्दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा, तेरा महबूब, उसका नूर और उजाला कैसा है। मिसबाहिल जुल्म, चराग है जुल्मतों का। जमील शियम शफील उमम साहिबिल जूदे वल करम, तेरे महबूब का मुहाफिज कौन है, तेरे महबूब की हिफाजत कौन करता है। कहता है वल्लाहु आसिमुहु, वल्लाहु आसिमुहु, वो तेरे महबूब का खादिम कौन है। मालिक के लिए ये भी तो बात है ना कि उसका खादिम कौन कौन है। कहता है व जिब्रील खादिमुहु, महबूब के खादिम छोटे मोटे नहीं, नूरियों का सरदार। व जिब्रील खादिमुहु, महबूब की सवारी क्या है। वल मरकबो वल बुराको मरकबहु, और महबूब उस सवारी पर बैठकर सफर कहां का करता है। वल मेराज सफरहु, वो सफर कहां तक है। वह सिदरतुल मुंतहा, वह सिदरतुल मुंतहा, वो सफर सिदरतुल मुंतहा का है। अच्छा, तेरे महबूब की इतनी शान है और उसकी सवारी बुराक है, उसका खादम जिब्राइल है, और उस बुराक पर बैठकर उसका सफर जो है वो सिदरतुल मुंतहा है। अच्छा बता, तेरे महबूब की सरदारी कहां तक है। सैयदुल सकलैन, सैयदुल सकलैन नबील हरमैन इमामिल किबलतैन, जो तेरे महबूब के साथ जुड़ जाते हैं उसका और महबूब का ताल्लुक क्या है। कहता है वसीलतना फिद्दारैन साहिब काबा कौसैने, तेरा महबूब क्या तेरा ही महबूब है। कहता है ना ना, महबूब रब्बिल मशरिकैने,
व रब्बिल मगरिबैन। अच्छा भी जिस महबूब की इतनी शान है, जिसका आशिक रब भी है, अब उसकी औलाद में कौन कौन है? ये भी एक बंदे की इज्जत की बात है ना, उसकी औलाद कैसी हो। कहता है जद्दिल हसन वल हुसैन, आम बच्चे नहीं, हसन और हुसैन उसकी औलाद में है। कहता है इतनी तारीफें करते जा रहे हो, उस महबूब का नाम तो बताओ। जद्दिल हसन वल हुसैन मौला ना व मौला सकलैन अबील कासिम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह नूर में नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताकूना बे नूरे जमाल ही। आशिक आखिर पे कहता है ओ मेरे महबूब का जिक्र सुनने वाले, मेरे महबूब की चश्मान का जिक्र सुनने वाले, मेरे महबूब के यदान का जिक्र सुनने वाले, मेरे महबूब की जुल्फे वल लैल का जिक्र सुनने वाले, चेहरे व दुहा का जिक्र सुनने वाले, जिक्र सुन के बैठ ही ना जा। या अय्युहल मुश्ताकूना बे नूरे जमाल ही बलगल उलाबे कमाल ही कशफत जो जाबे। आशिक कहता है मेरे महबूब का जिक्र, और कैसा जिक्र। अच्छा महबूब होता ही वो है, महबूब होता ही वो है जो महबूब बन जाए ना, जो महबूब बना लिया जाए, वो महबूब की शान ये होती है कि वो महबूब वसीम भी नजर आता है और कसीम भी नजर आता है। वो महबूब वसीम भी नजर आता है, कसीम भी नजर आता है। अच्छा वसीम का अगर आप तर्जुमा पढ़ें, अहले इल्म अहबाब तशरीफ फरमा है, तो वसीम का मतलब यह है ऐसा खूबसूरत, ऐसा खूबरू, ऐसा सोना, ऐसा करीम, जो हुस्न के इतबार से हर एंगल से हसीन हो। भाई बसा औकात ये होता है कि चेहरा हसीन है लेकिन बाल अच्छे नहीं, बाल अच्छे हैं ये उंगलियों के पोरे ठीक नहीं, उंगलियों के पोरे ठीक हैं तो ये खद्दो खाल में फर्क है। लेकिन वसीम उसको कहते हैं, उसकी जुल्फ देखो, उसकी जुल्फ देखो तो वो वल्लैल नजर आती है, चेहरा देखो तो वद्दुहा नजर आता है, आंखें देखो तो माज़ाग के काजल नजर आते हैं, हाथ देखो तो यदुल्लाह नजर आते हैं, कदम देखो ला उक्सिमु बिहाजल बलद नजर आते हैं, उनका सीने अतहर देखो तो अलम नशरह नजर आता है। उस महबूब की अगर गुफ्तगू देखो, अगर जुबान देखो तो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा से ताबीर की जाती है। उस महबूब की अगर गड़ियों को देखो तो वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला से मुज़य्यन की जाती है। उस महबूब का जमाना देखो तो वल असर कहलाता है, उस महबूब का जिक्र देखो तो वरफाना लका जिक्र कहलाता है। उस महबूब की खैरे कसीर देखो तो इन्ना आतईना कल कौसर नजर आती है। अब उस महबूब का मुकाम देखो, उस महबूब की शान देखो, उस महबूब का पता देखो, लोगों का पता मुहिब देते हैं। महबूब का पता दस्तूर है, दस्तूर है। वो रूमी कश्मीर ने फरमाया जो किसी दा आशिक होवे उसे दे मरने मरदा, 100 मकर बहाने पाके ओदे ही मरने मरदा। जो किसी दा आशिक होवे उसे दी गल करदा, 100 मकर बहाने पाके ओदे ही मरने मरदा। अब मुहिब जिक्र करते हैं महबूब का, अदना जिक्र करते हैं आला का, मुरीद जिक्र करते हैं पीर का, शागिर्द जिक्र करते हैं उस्ताद का, औलाद जिक्र करती है बाप का, गुलाम जिक्र करता है आका का, मुलाजिम जिक्र करता है मालिक का। लेकिन यहां सारा कानून उलट है। तो करेंगे लेकिन अब प्यारे मुस्तफा तेरा जिक्र उम्मतियों के लिए नहीं रखा, बल्कि तेरा जिक्र मैं रब बुलंद करके तुझे भेज रहा हूं। अब हर किसी को इज्जत मिली आने के बाद, हर किसी को इज्जत मिली
आने के बाद मुरीद को इज्जत मिलती है, पीर का मुरीद होने के बाद शागिर्द को इज्जत मिलती है, उस्ताद से पढ़ने के बाद मुझे इज्जत मिली हजरत कलंदर किबरिया के खानवादा में पैदा होने के बाद। हर किसी को इज्जत मिली पैदा होने के बाद, आने के बाद। लेकिन मैं उस महबूब का जिक्र कर रहा हूं कि जो इज्जतें खालिक ने जितनी भी रखी उस महबूब के नालैन का सदका बनाई। जिस जिसको इज्जत दी, जिस जिसको मुकाम दिया, कुरान मजीद में एक ऐसा जलसा उसका जिक्र आता है कि जिस जलसे में खतीब अल्लाह वादा ला शरीक है। खतीब कौन है? अल्लाह वादा ला शरीक। सामईन कौन है? अरवाह अंबिया। ये मैं और आप ऐसे नहीं जिक्र कर रहे। सामईन अरवाह अंबिया, खतीब अल्लाह वाहदहू ला शरीक। अब उनको जमा किया, फिर उनसे अहद लिया। मुझे से और आपसे अहद नहीं लिया, फिर भी हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया। अंबिया से अहद लिया, जनाब सय्यदना आदम सफीउल्लाह से लेकर जनाब सय्यदना ईसा रूहुल्लाह तक तमाम अंबिया की अरवाह मौजूद हैं। रब्बे कायनात फरमाता है, ए नबियों मैं तुम्हें इज्जतें दूंगा, मैं तुम्हें मुकाम दूंगा, मैं तुम्हें शान दूंगा, मैं तुम्हें रिफत दूंगा, मैं तुम्हें नबूवत दूंगा, मैं तुम्हें कलमा दूंगा, मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, मैं तुम्हें अजमत दूंगा। तुम्हारी नुसरत होगी, तुम्हारी अजमत होगी, तुम्हारा कलमा पढ़ा जा रहा होगा, तुम्हारी शहनशाही के डंके बज रहे होंगे, नबूवत तुम्हारी होगी, शान तुम्हारी होगी। लेकिन ए नबियों जब मेरा महबूब रहमतल लिल आलमीन बनकर, राहतल आशिकीन बनकर, मुरादल मुश्ताकीन बनकर, शम्सिल आरिफीन बनकर, सिराजुल सालिकीन बनकर, मिसबाहिल मुकर्रबीन बनकर जब मेरा महबूब जलवागर हो जाए तो ले तो मिनुन्ना बिही वला तुनसुरुन्ना। फिर ए आदम उस वक्त तेरी नबूवत नहीं होगी, ए ईसा उस वक्त तेरा मुकाम नहीं होगा। उस वक्त क्या करो? उस पर ईमान ले आना और उसी की मदद करना। उस पर ईमान ले आना, उसी की मदद करना। अंबिया ने अहद किया, अल्लाह ने इज्जतें दी। अब नबियों को इज्जत मिले, नबियों को मुकाम मिले, नबियों को शान मिले, नबियों को इरफान मिले, नबियों को ईकान मिले, तो किस बात पर मिले? कि इस बात पर अहद करो कि तुम ईमान लाओगे मोहम्मद मुस्तफा पर, तुम ईमान लाओगे मेरे महबूब की महबूबियत पर, तुम ईमान लाओगे हबीबे खुदा पर, तुम ईमान लाओगे आखिर ज़मान रसूल पर। ए इमामुल अंबिया के गुलामों, नबियों को नबूवत नहीं मिलती जब तक कि वो अहद ना कर ले कि हम मुस्तफा जान रहमत पर ईमान लाएंगे। हम कितने खुश नसीब हैं कि रब ने पैदा ही उन घरों में किया कि हम ईमान लाए हुए हैं, ईमान लाए हुए हैं। अच्छा, ये जलसा जब मुनक्कद हुआ, इसमें खतीब अल्लाह वहदहू ला शरीक है, समात करने वाले सामईन अरवाह अंबिया हैं। और इस जलसे का जो उन्वान है वो शान मुस्तफा है। उन्वान क्या है? शान मुस्तफा। क्यों? खल्लाके आलम ने फरमाया क़यामत तक के लिए लोग जो आए, जो शान मुस्तफा पर जलसा करें, उनको ये टाइटल मिल जाए, उनको ये हवाला मिल जाए। अब अगर कोई बंदा कहे कि जिक्र की महफिल मुनक्कद ना करो तो ये एक खाम ख्याली है, ये एक खाम ख्याली है। अल्लाह वादहू ला शरीक अंबिया के जलसे मुनक्कद करवा चुका है। उन्वान क्या था? शान मुस्तफा। आज मैं और आप यहां बैठकर जिस पहलू, जिस एंगल से भी बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? शान मुस्तफा के लिए बैठे हैं, शान मुस्तफा के लिए बैठे हैं। आओ इमामुल अंबिया के गुलामों, अल्लाह तबारक व तआला ने, मैं अर्ज कर रहा था कि वसीम उसे कहते हैं कि जिसको जिस जिस एंगल से देखो वो खूबसूरत नजर आए, वो खूबरू नजर आए, वो खूबरू नजर आए, ऐसा नजर आए वो क्या हजरत
अबू तोफैल से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, आज इस मैदान में आपके अलावा कोई सहाबी रसूल नहीं है कि जिसने हुजूर को अपने सर की आंखों से देखा हो, बताओ तो सही सरकार का हुस्न कैसा था, सरकार का चेहरा कैसा था, हुजूर के रुखसार कैसे थे, लबो लहजा कैसा था, हुजूर की जो है वो चश्मान मुकद्दस कैसी थी। तो हजरत अबू तोफैल क्या फरमाते हैं, कहते हैं निगाह चेहरे पर तो करने की ताब ही न थी, निगाह में बर्क नहीं, चेहरा आफताब नहीं, ये बात क्या है उन्हें देखने की ताब नहीं। कहा चेहरा तो देख ही नहीं सका, लेकिन मैंने एक मर्तबा करीम के कदमे मुबारक की एड़ी मुबारक को देखा था, आज तक वही आंखों में फिर रही है, आज तक वही आंखों में फिर रही है। हजरात गिरामी कदर, इससे आगे चलते हैं। एक और बात आपकी खिदमत में मेरे नबी के हुस्न की करके, ये वे देखे ना कैसा हुस्न होगा कि जिस हुस्न ने 14 सदियां बाद भी मुझे और आपको हमने देखा नहीं, हमने देखा नहीं, लेकिन उस हुस्न की खातिर बैठा रखा है। तो जिस सदीक़ अकबर ने देखा था उसका आलम क्या होगा, जिस फारूक आजम ने देखा था उसकी शान क्या होगी, जिस उस्मान गनी ने देखा है उसकी हालत क्या होगी, जिस मौला अली शेर खुदा ने पास बैठ बैठ कर देखा है उसका मुकाम क्या होगा। मेरे और आपके करीम आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि जिक्र सदीक़ अकबर भी साथ किया जाए, क्योंकि जमादियुस सानी है, हुजूर के साथ तशरीफ़ ले जा रहे हैं। एक मुकाम पर पहुँचे, मेरे करीम ने फरमाया, ए अबू बकर, भूख महसूस होती है, प्यास महसूस हो रही है, यार देखो पानी मिल जाए, खाने को कुछ मिल जाए। एक झोंपड़ी नजर आती है, एक कुटिया है, तारीक है, जुल्मत कदा है, अंधेरा छाया है। सदीक़ अकबर उस घर में तशरीफ लाते हैं, आकर उस घर में कोई नजर नहीं आता, एक औरत मिलती है, फरमाते हैं हमें कुछ खाने के लिए चाहिए, हमें कुछ पीने के लिए चाहिए। उम्मे माबद अर्ज करती हैं, हम हैं तो मेहमान नवाज, लेकिन क्या करें, आज खाने के लिए घर में मौजूद कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलाम, पेश करने के लिए घर में मौजूद कुछ नहीं है। जनाब सैयदना सदीक़ अकबर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह इसके पास पेश करने के लिए कुछ नहीं है। मेरे करीम फरमाते हैं, अबू बकर इसके घर में कोई जानवर नहीं। कहती एक दुबली पतली चलने से कासर लागरो बीमार एक बकरी है। हुजूर फरमाते हैं, अबू बकर पूछो हम इससे दूध ले लें। वो अर्ज करती है अगर दूध देने के काबिल होती तो ये भी चरने के लिए जाती। मुहिब्बुल फुकरा किसे कहा जाता है, जो हमेशा नाकिसों को पसंद करे, गुनाहगारों को करीब करे, और गुनाहगारों को करीब करके अगर फारूक आजम तलवार लेकर आए तो अमीरुल मोमिनीन बना दे। गुनाहगारों को करीम जो है वो करीब करते हैं, करीम होता ही वो है, करीम की सिफ्त ये है, करीम कहा ही उसे जाता है जो गुनाहगारों से प्यार करे, जो नातवानों से प्यार करे, जो नादारों से प्यार करे, जो उनसे प्यार करे जिन्हें कोई मुंह नहीं लगाता। वो बिलाल जैसों को अपना गुलाम बनाकर उसके कदमों की आहट को जन्नत में जाकर सुने। कहती है अगर ये दूध देने के काबिल होती तो ये भी चरने के लिए जाती। मेरे करीम फरमाते हैं, अबू बकर पूछो अगर हम इससे दूध ले ले। अब उसे उम्मे माबद को क्या मालूम है कि ये कौन है। कहती है अगर दूध दे सकती है तो ले लो। मेरे करीम ने जाकर यदुल्ला का दस्ते शफकत फेरा, वो भी उस बुराक की तरह नाज करती होगी कि सारी जिंदगी इस इंतजार में रही कि कोई ऐसा आए। भाई बंदा चाहता है ना मसीहा मिल जाए, क्या मसीहा मिल जाए, इस इंतजार में रहता है यार कोई ऐसा मिले जो मेरे दर्द को जाने, जो मेरी आहों को सुने। और यार पता किसे कहते हैं, दोस्त किसे कहते हैं, महबूब किसे कहते हैं। शेख सादी ने फरमाया है सखी वो नहीं होता जिससे सवाल किया जाए तो अता फरमाए। हम देखें ना कोई कराची में को कहीं
ऐसे करते हैं सखी अता फरमा देते हैं। गर्दन झुकाई, जब जरा दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। ये टेलीफोन तो आज निकल आया ना, आप कहते हैं टेलीफोन पे बात होगी ना, ना मौलाना जामी इश्क की बात करते हैं ना यार। मौलाना जामी 17 बार हुजूर की बारगाह में हाजिरी का शर्फ मिला। कितनी दफा? 17 बार। जब भी जाते इस इश्क में डूब कर जाते कि हुजूर इरशाद फरमाते, जामी खुश रह फिर आई, जामी खुश रहो दोबारा आना। जब 17वीं मर्तबा आखिरी मर्तबा हाजिर हुए ना, तो आवाज आई जामी खुश रहो, और ये आवाज नहीं आई कि दोबारा आना। हाँ, समझो यार, ये नहीं फरमाया कि दोबारा आना, जामी खुश रह। मौलाना जामी जब बाहर आए तो चीख निकली, फरमाया आज आखिरी हाजिरी थी। गुलामों ने कहा हुजूर कैसे पता चला? फरमाया मैं जब भी आता तो फरमाया जाता जामी खुश रहो फिर आना, लेकिन आज ये नहीं फरमाया, आज फरमाया जामी खुश रहो। तो ये मेरी आखिरी हाजिरी है, अब दोबारा नहीं आ सकूंगा। आशिक दूसरे कहते हैं, आशिक तो वो होते हैं। कहा आज सरकार ने फरमाया नहीं, अब मुझे दोबारा नहीं हाजिरी होगी। तो यही हुआ, वो हाजिरी आखिरी बनी। तो कहा कि अगर हम दूध धो लें, कहने लगी धो लें तो ठीक है। मेरे करीम ने आकर यदुल्ला के दस्ते मुबारक रखा, सरकार ने दूध धोना शुरू किया। एक बर्तन, दो बर्तन, वो थनों का कनेक्शन हौजे कौसर से हो गया। क्या? हौजे कौसर से हुआ। एक बर्तन, दो बर्तन, तीन बर्तन। इमाम सयूती फरमाते हैं उस घर की तमाम प्लेटें, छोटे छोटे बर्तन भी दूध से भर दिए। अब जब हुजूर ने दूध नोशे जान फरमाया, उस घर में भी दूध की फरावानी हुई। जब करीम तशरीफ ले गए, अबू माबद आए, आकर कहते हैं क्या बात है, आज हमारे मकान पर नूर नजर आता है। अभी शौकत भाई पढ़ रहे थे ना कि मेरे घर में क्या है अपना, कहा नूर नजर आता है। ये तो जुल्मत कदा थी, ये तो जो है वो परेशानियों की कुटिया थी, ये तो तारीक कुटिया थी, लेकिन नूर नजर आता है। अब उम्मे माबद फरमाती हैं नाम तो पूछ नहीं सकी, जब देखा तो नाम पूछने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। दुख दर्द के मारों को हम याद नहीं रहते जब सामने आंखों के दिलदार नजर आए। अब ये तो हिम्मत ही नहीं रही। वो हमारे पीर भाई मेजर मोहम्मद आरिफ मलिक साहब तो हजरत कलंदर किबरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ताजदार साहू चक शरीफ की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर जब घर से चलते हैं तो बड़े बड़े सवाल ज़हन में होते हैं, बड़े सवाल होते हैं ज़हन में। ये सूफी साहब तशरीफ फरमाए, इन्होंने ज़ियारत की है, कहा बड़े सवाल होते हैं ज़हन में, लेकिन जब आपकी बारगाह में आते हैं तो सब भूल जाते हैं। तो हुजूर कलंदर किबरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बेटा जब तुम आते हो तो तुम्हारा कंप्यूटर पढ़ लिया जाता है, तुम्हारे जहन को पढ़ लिया जाता है, जो काम की चीजें वो रख ली जाती हैं, बाकी खत्म कर दी जाती है। तो अब उम्मे माबद ने पूछा ही नहीं कि नाम क्या है। करम कमाने वाले जिसने इतना करम फरमा दिया है, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है। अब जब अबू माबद पूछता है ना कौन आया था हमारे घर में, कहती क्या बताऊं, वो वसीम था, वो कसीम था। जब दूर था तो बड़ा प्यारा लगता था, जब करीब आया तो दिल मोह के ले गया। तेरियां तक के अदावा मैं मुरीद हो गई, मिलिया अरबी लजपाल साडी ईद हो गई। कहा वो इतना खूबसूरत, इतना खूबरू, आंखें देखी तो मैं देखती जाती, जुल्फ देखूं तो क्या बताऊं, चेहरा था कि क्या था, उसके हाथ थे कि क्या थे, उसके ये अबरू थे कि चांद था। अब वो मुबारक हमारे घर में आया था, अब नाम तो पूछा ही नहीं था ना, तो अपने पास से नाम रख लिया कि बरकत आ गई है तो मुबारक उनका नाम होगा। कहने लगी हमारे घर में मुबारक आया था। अबू माबद कहते हैं अब जब वो आए ना
अब वो जिक्र हुजूर का करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। तो कहते हैं अब वो आए ना तो मैं अब दूर नहीं जाया करूंगा, करीब करीब बकरियां लेके जाऊंगा। जब वो आए तो फौरन मुझे बुलाना। जिनके आने से इतना नूर है उनके दीदार का आलम क्या होगा। जिनके आने से इतना नूर है, ऐसा रुख देखा नहीं, ऐसी जबी मिलती नहीं, मिसल तेरी दो जहां में ए हंसी मिलती नहीं। मैंने माना और भी लाखों हंसी होंगे मगर मैंने देखी है जो सूरत वो कहीं मिलती नहीं। मैंने देखी है जो सूरत वो कहीं मिलती नहीं। हजरत गिरामी कदर, आज 14 सदियां गुजर जाने के बाद भी मेरे और आपके इश्क व मोहब्बत की कैफियत ये हो कि हम अपनी जान देने के लिए तैयार हों, हम उस महबूब से प्यार करें तो ऐसा करें कि अपनी जिंदगियां उस प्यार में हमने वक्फ कर दी। बल्कि उस प्यार की तो क्या, जिन्होंने उसको देखा हमने उनको देखा, जिन्होंने उस महबूब को देखा हमने उनको देखा, हमने उनके नाम पे अपनी जिंदगियां लगा दी। तो हजरत गिरामी कदर, वो कैसा हुस्न होगा, वो कैसा दीदार होगा, वो कैसा महबूब होगा, वो कैसा हबीब होगा, वो कैसा करीम होगा, वो कैसा नबी होगा, वो कैसा महबूब होगा, वो कैसी शान वाला करीम होगा कि जिसके जिक्र में ये मेरी और आपकी खुशबख्ती है। आज के इस मादियत के दौर में, पुरफितन दौर में, नफ्सा नफ्सी के आलम में, फिरका परस्ती के दौर में हम बैठकर चंद घड़ियां कमली वाले करीम आका के जिक्र के लिए बैठे हैं। और हम जिस दीन के साथ वाबस्ता है वो दीन दीन अमन है, वो दीन दीन सलामती है, वो पैगाम पैगाम अमन है, वो पैगाम पैगाम सलामती है। ये हमें लहू और लाभ की इजाजत नहीं देता, लड़ने झगड़ने की इजाजत नहीं देता। दीनदार वो होते हैं जो अपने महबूब का जिक्र करें। शेख सादी से पूछा, आपने कभी मुखालिफीन का जिक्र नहीं किया? मुखालिफीन का कभी जिक्र नहीं किया? तो शेख सादी फरमाते हैं, महबूब के जिक्र से फुर्सत ही नहीं मिलती। आज लोग इश्क का दावा भी करें और उम्मत को तरह तरह की लड़ाइयों में उलझा भी दें। किस महबूब की बातें करते हैं भाई? महबूब की अगर बात करो तो फिर तफर्रकात की इजाजत ही नहीं मिलती, बात करने की हिम्मत ही नहीं बनती। क्यों? इसलिए कि वो बातें करें जो महबूब ने की हैं, वो बातें करें जो महबूब ने सिखाई हैं। इमामुल अंबिया के गुलामों, हमारा पैगाम ये है, ये अमन का पैगाम है, ये मोहब्बत का पैगाम है, ये तफर्रकात में पड़ने का पैगाम नहीं है, ये लड़ाई झगड़ों का पैगाम नहीं है। खानकाहों से जब भी पैगाम मिला है वो अल्लाह रसूल का पैगाम मिला है, वो मोहब्बत का पैगाम मिला है, वो अमन का पैगाम मिला है, वो भाईचारे का पैगाम मिला है, वो रवादारी का पैगाम मिला है, वो इखलाक का पैगाम मिला है। अपने किरदार को संवारने का पैगाम है। आपकी निस्बत हमारे साथ हो लेकिन आप चौकों में खड़े हों, निस्बत हमारे साथ हो आप ताश के अड्डों पे बैठें, निस्बत हमारे साथ हो शराब की बोतलें हाथों में हो, निस्बत हमारे साथ हो तो औलाद वालिदैन की पगड़ी को उछाले, निस्बत हमारे साथ हो घरों का माहौल दुरुस्त ना हो, बीवियों के साथ इखलाक ना हो, बच्चों की तरबियत ना हो, छोटों से शफकत ना हो, बड़ों का अदब ना हो। ये नहीं मिलता। यहां से उसवाए हसना का पैगाम मिलता है, यहां से रसूल अरबी की मोहब्बत का दर्श मिलता है, यहां से इश्क रसूल का दर्श मिलता है। हजरत कलंदर किबरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह अक्सर आप फरमाया करते थे कि इकबाल, हजरत इकबाल का एक शेर पढ़ा करते थे कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना किरदार का गाजी बन न सका। गुफ्तार का ये गाजी तो बना किरदार का गाजी बन न सका। इमामुल अंबिया के गुलामों, आज इस दौर के अंदर अपने ईमान को बचाना सबसे बड़ी ही बात है। आप अपने ईमान को बचा लेते हैं, आप सब वली हैं, आप सब साहिब करामत हैं। ये दौर ऐसा है, तफर्रुकात का दौर है, नफ्सा नफ्सी का दौर है। इसमें अपने ईमान की हिफाजत करें। ईमान की हिफाजत क्या होगी? अपने आप को उसवा रसूल में के सांचे में डालें, अपने आप को मोहब्बत रसूल में, हुजूर के इश्क में, हुजूर की सुन्नत मुतहरा के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारें। तो हजरात फिर क्या होगा? बका मिलेगी, सलामती मिलेगी, फिर अफरा तफरी नहीं होगी,
रिज़्क में बरकत होगी, किरदार सुथरा हो जाएगा। जब किरदार सुथरा होगा तो रिज़्क भी हलाल आएगा। जब किरदार सुथरा होगा दीन और दुनिया में इज्जत होगी, बामुराद होंगे हम। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर की गुलामी का सदका इसी तरह इन पैराए में, जरूरी नहीं लंबी बातें की जाए, कभी कभी ऐसा होता है महबूब को देखकर भी कुछ मिल जाता है। हर वक्त सुनने सुनाने की बात नहीं होती, कभी कभी देख के बात बनती है। और सुनते सुनाते रहें, सुनते सुनाते रहें, सुनते सुनाते रहें, लेकिन देख ही ना पाए। क्या देख ही ना पाए? तो जब देख लेते हैं ना तो देखने वाली कैफियत और होती है। फिर वो चाहता है कि मेरे खद्दो खाल मेरे महबूब जैसे हो जाए, मेरा उठना बैठना मेरे महबूब जैसा हो जाए, मेरा किरदार मेरे महबूब जैसा हो जाए, मेरी गुफ्तार मेरे महबूब जैसी हो जाए, मेरी रफ्तार मेरे महबूब जैसी हो जाए। मैं उठूं तो महबूब नजर आए, बैठूं तो महबूब नजर आए, चलूं तो महबूब नजर आए, देखूं तो महबूब नजर आए। जब उस महबूब के इश्क में आप गुम हो जाएंगे तो फिर कैफियत क्या होगी कि आपको महबूब ही महबूब नजर आएगा। जिधर देखेंगे अपना महबूब नजर आएगा। पीर सौ चक बैठा काम नहीं आता, जिधर तुम हो वहां तुम्हारा पीर तुम्हारे साथ है। इस सबक को याद कर लो। हम ये सोचते हैं कि जो बात सामने होगी वही बात होगी, ना ना। हमने जिनके हाथों में हाथ दिए हैं ना, ये आज बड़ा जदीद दौर है। ये आपके कराची में सारा सैटेलाइट लगा हुआ है और पूरे मुल्क का बैंकिंग का जो निजाम है वो यहां है। बैंक पूरे मुल्क के हर कोने हर शहर में है। होता क्या है, यहां से जब तक सर्वर को ऑन न किया जाए, उसे वो सर्वर कहते हैं, सिस्टम को ऑन न किया जाए तो बडियाने का बैंक मैनेजर कहता है भाई सिस्टम कराची से बंद है। बड़ी सादी मिसाल मैं आपको दे रहा हूं और ये मेरे आने का मगज समझ लें। और पूरा साल अगर इस पे अमल रहा ना तो कफियत और रह जाएगी। मैंने बैंक मैनेजर से कहा कि मियां हमारा काम करो। कहता है जी सर्वर बंद है। मैंने कहा कहां? कहता है कराची में। मैं कहा पागल हो, सर्वर कराची में बंद है, चेक तुम्हें बडियाने में दिया जा रहा है, पैसे हमें यहां चाहिए। कहता है जब तक ये वो वहां से सिस्टम ऑन ना हो तो मेरा सिस्टम नहीं चलता। मैं क्या उठ खड़ा हो कुर्सी से, यही तो हम समझाते हैं। मैं कहा यही तो हम समझाते, तुम तो हमारे पीर भाई हो। यही तो हम समझा समझा मार गए, तुम्हें समझ नहीं आती कि जब मदीने से सर्वर बंद हो जाएगा तो तुम्हारी कोई बुकत नहीं। तो मैंने कहा यही तो हम कहते हैं कि सौ चक के बाबे का सर्वर मदीने से ऑन है, सिस्टम मदीने से ऑन है, पैगाम यहां बैठ रहा है, देखो पेश यहां हो जाओ, कबूल वहां हो जाओगे। अच्छा हमने पढ़ा, बचपन से पढ़ा, अलफ जबरा बेजर बे पे पेश पो, सादा जो हमने पढ़ा, अभी तो बड़ा जदीद पढ़ाया जाता है। अच्छा उसमें हमने कायदा पढ़ा, पहले जबर का, फिर जेर का, फिर पेश का। अच्छा तरीकत में हमें सबक क्या मिला? हमें फरमाया गया बेटा पहले पेश हो जाओ, जैसे भी हो पेश हो जाओ, पेश होकर फिर जेर बन जाओ, फिर अपना ख्याल खत्म कर दो, अपनी बात खत्म कर दो, अपना इरादा खत्म कर दो। इसी वजह तो हम मंजिल पे नहीं पहुंचते, इरादा अपना नहीं खत्म होता। ये कागज खाली लेकर आया करो, खाली कागज हो ना, खाली कागज। अच्छा जो चाहे उस पर लिख दे। अगर पहले लिखा हुआ हो तो आप साहब को पेश करें तो वो कहता है पागल, कागज तो खाली लेकर आ, यहां तो लिखने की जगह ही नहीं। अच्छा जब कागज पहले सारा लिख के लाते हो
तो हमें जगह तलाश करनी पड़ती है, कहाँ लिखे। जब कागज खाली आता है ना तो फौरन लिख दिया जाता है, इसको खाली लेके आओ और इसको इश्क से भर के लाओ, फिर क्या होगा, फिर लिख दिया जाएगा। जब लिख दिया जाएगा तो काम बन जाएगा। तो फरमाया यहां पेश हो जाओ, पेश होकर जेर बनो। जब पेश होकर जेर बनोगे तो तुम्हें जबर कर दिया जाएगा। हर तरीकत, हर सिलसिले की यही पहचान है, यही इरफान है। आओ, हम पेश नहीं होते, हम अव्वल तो सारी जिंदगी जबर ही बने रहते हैं। कभी पेश हो भी जाएं तो फिर भी जबर ही रहते हैं, जेर नहीं होते। जब तक जेर ना हो तो फिर जबर नहीं बनता। इसलिए पेश हो गए हो अगर, तो फिर जेर बन जाओ। जो नहीं हुए वो पेश हो जाओ। पेश होकर जेर बनो। जेर बन के देखो, जबर ना होगे तो मुझे पूछ लेना, जबर कर दिया जाएगा। वो हमारे करने से नहीं होगा, हमारे करने से नहीं होगा। ये कपड़ा है ना मेरा है, अब ये इसकी फिक्र है। क्यों फिक्र है? क्योंकि मेरा है, मैं इसको इस्तेमाल करता हूं। फिक्र क्या है कि अगर इस पे दाग लगेगा तो मैंने धुला दूंगा, गंदा होगा, मैला होगा, इसको धुलाना पड़ेगा, वॉश करवाऊंगा, साफ करवाऊंगा। क्यों करवाऊंगा? क्योंकि मेरा है। भाई इसकी सिफ्त है गंदा होना, इसकी सिफ्त है गंदा होना, और मेरी सिफ्त है अगर मैं साहिब नफासत हूं तो मेरी ये सिफ्त में पाया जाएगा कि मैं इसको धो के रखूं। नहीं समझे तनवीर बेटा, इसकी सिफ्त है गंदा होना। डॉक्टर साहब, इसकी सिफ्त है गंदा होना। अगर मैं साहिब नफासत हूं, मैं सफाई पसंद हूं, तो मैं गंदा इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन इसको फेंकूंगा नहीं। खालिद मियां, इसको फेंकूंगा नहीं। क्या करूंगा? आज ये इरफान से कहूंगा इसे अपना ले जाओ, भाई गंदा हुआ है, इसको लॉन्ड्री में ले जाओ, साफ कराओ, धो के इस्त्री करो, फिर मैं इस्तेमाल करूंगा। हमारी यार सिफ्त है गंदा होना, लेकिन हम जिनके नाम लगे हैं ना, वो नफासत पसंद है, वो बड़े लोग हैं, वो करीम है, वो धोते रहते हैं, वो धोते रहते हैं। पीर खाना धोबी काट होता है, और धोबी घाट पे कभी साफ कपड़े नहीं आए। सुबीर लतीफ साहब, धोबी काट उत्ते कभी साफ कपड़े नहीं आए। कौन सा कपड़ा आता है जो गंदा होता है? लॉन्ड्री पे वो कपड़ा जाता है जो गंदा होता है। पीर खाना धोबी घाट है, हम गंदे हैं, लेकिन जब जो कपड़ा जाता है लॉन्ड्री में वो साफ होके आता है, वो गंदा वापस नहीं आता। हम गंदे जरूर हैं, लेकिन उनकी निस्बत हमारा मान है। नाज करता हूं निस्बत पे अपनी, तेरे दामन से वाबस्तगी है। अब उस दामन से हमारी वाबस्तगी है। अगर वाबस्ता हुए हैं, अपने किरदार को सुथरा करो मियां, अपने अफकार, अपने ख्यालात को सुथरा करो। ये सुथरा हो जाएंगे तो सबसे बड़ी यही मेराज है, सबसे बड़ी यही मेराज है। जो यहां जितने पीर भाई हैं, यहां उनका जिक्र पे पहुंचना जरूरी है। वो यही समझे हम 100 जग शरीफ जा रहे हैं। ये बात मेरी याद कर लो, यही समझो कि हम 100 जग शरीफ जा रहे हैं। और ये मत समझना कि यहां जाएंगे पीर साहब को पता नहीं चलेगा। मॉनिटर तुम्हारा वहां है, सर्वर वहां से चल रहे, आते रहोगे फायदा होता रहेगा, जिक्र शी में बैठते रहोगे फायदा होता रहेगा, तरबियत पाते रहोगे फायदा होता रहेगा। और कपड़े को बार बार धोना पड़ता है, जो धुलाता रहता है उसका कपड़ा साफ रहता है। इसलिए ये इन चीजों को याद रखना, इन चीजों को कभी ना बुलाना। ये मेरा आना, मुझे आने का कोई शौक नहीं मियां, नहीं तो मेरे साथ 1 महीना रह के देखो। अगर तुम्हें आने जाने का शौक रह गया तो मुझे पूछ लेना, मेरे साथ रह के देखो 1 महीना, ज्यादा देर मैं नहीं कहता। तुम्हारा घर से निकलने को दिल ही नहीं करेगा, तुम्हारा शौक ही नहीं रहेगा सफर करने का। लेकिन ये दिन रात का जो सफर है ना, मुझे शौक नहीं इस ऊंची जगह पे बैठने का,
भाई जब हमने जिस्म किसी का समझा है, जुबान किसी की समझी है, उसी का किरदार लेकर आते हैं, उसी के अफाल लेकर आते हैं, उसी की गुफ्तार लेकर आते हैं। ये मुझ आजिज को नहीं आपने बिठाया। मैं किसी ऑफिस का मुलाजिम हूं, मैं किसी ऑफिस का मुलाजिम हूं। अब उस ऑफिस के मुलाजिम की हैसियत के मुताबिक उस ऑफिस की सीट पर आपने मुझे बिठाया। मेरी ये औकात नहीं है, मैं इस काबिल नहीं हूं। तो इसलिए ये हमारा आना जाना कोई शौक नहीं, खाने पीने का, आने का, गाड़ियों में बैठने का या गद्दों पे सोने के लिए हम नहीं आते, खाना खाने के लिए भी नहीं आते। मेरे पीर के दस्तरखान से हजारों पलते हैं, मुझ जैसा कुत्ता तो वहां जितना मर्जी खाए खत्म होता ही नहीं, हजारों लाखों पलते। ये आजिज तो वहां जितना मर्जी खाए खत्म नहीं होता। लेकिन आओ यारो, ये हम हाजिर होते हैं कि मियां आओ आओ आओ, आदर यार पर है तालिबान हक, रास्ता दिखा रहा हूं रहे मुस्तकीम का। आओ रहे मुस्तकीम सीखो, अपनी जिंदगी को जिस तरह हम दुनिया के लिए हर काम करते हैं, अपनी इज्जत के लिए, अपनी अना के लिए, आओ अपने दीन के लिए, दीन को बचाने के लिए, कब्र हशर में इज्जत पाने के लिए अपने किरदार को दुरुस्त करें। किरदार को दुरुस्त करके मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पेश होने के काबिल बन जाए, पेश होने के काबिल बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अब लंबी चौड़ी तमीद नहीं होगी, हाफिज साहब एक कलाम सुनाएंगे, वही सलाम होगा, उसके बाद दुआ होगी।